Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn maths in standard 4. So kids, last time हमने चैप्टर नंबर 11 ख़त्म कर लिया है. आई होप सभी बच्चों ने जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था और सभी ने लिखा ही होगा अपने हिसाब से. ओके, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 12, हाउ हैवी एंड हाउ लाइट. कि हैवी मतलब कितना भारी और कितना हल्का. ओके, तो वज़न जो है हम उठाते हैं किसी चीज़ का तो हमें पता चलता है कि वो चीज़ कितनी भारी है या फिर चीज़ कितनी हल्की है. तो उसी के लिए ये चैप्टर है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 134 से क्या दिया है हमें. यहाँ पे लिखा है, फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग. कि पापा ने बच्चों को हर एक वेट के बारे में थोड़ा आइडिया दिया. अ सेक ऑफ वीट यानी कि एक वीट का जो सेक मतलब एक कोथड़ो. ओके, तो अ सेक ऑफ वीट गेहूं का जो ये सेक है वो अराउंड 100 किलोग्राम के होगा. अ सेक ऑफ राइस, राइस का जो सेक है वो 35 किलोग्राम के अराउंड. वाटर टैंक, पानी का टैंक है वो 50 किलोग्राम. अलमारी 70 किलोग्राम. अ टेबल 10 किलोग्राम. चेयर 5 किलोग्राम. मैट्रेस 20 किलोग्राम. बाम्बू लैडर 10 किलोग्राम एंड पॉट्स एंड पेन 10 किलोग्राम. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि हम वेट जो मेज़र करते हैं तो हम किस में मेज़र करते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि वो किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में वेट करते हैं. तो किलोग्राम वाली चीज़ें हमें भारी लगती है, ग्राम वाली मीडियम हो और मिलीग्राम वाली तो एकदम हल्की लगती है. तो ये वेट में सबसे बड़ा यूनिट है किलोग्राम, उससे छोटा है ग्राम और सबसे छोटा है मिलीग्राम. ओके, तो ये वेट के लिए हम ये 3 यूनिट यूज़ करेंगे, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम. जैसे ही अगर कोई हमें लिक्विड चीज़ें मेज़र करनी है जिसके लिए हम लीटर, किलोलीटर और मिलीलीटर यूज़ करते हैं, वैसे ही हमें कोई सॉलिड चीज़ है जैसे कि शुगर है, राइस है, व्हीट है, तो उसके लिए हम मम्मी दुकान पे शुगर लेने जाती है तो बोलते हैं ना कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर दो, वैसा. ओके, तो ये जो सारी चीज़ें सॉलिड है. ओके, तो ये सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम किलोग्राम या ग्राम का यूज़ करेंगे. तो फाइंड आउट टोटल वेट दे हैड लॉन्डेड ऑन द कार्ट. तो हमें टोटल वेट फाइंड आउट करना है, यानी कि इन सब का क्या करना है, प्लस करना है. ओके, तो ये प्लस आपको करना है खुद से. एंड विच थिंग शुड बी रिमूव सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज़ नॉट मोर देन 700 किलोग्राम. कि अगर मुझे लोड यानी कि 700 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं चाहिए तो मुझे कौन सी चीज़ें निकालनी पड़ेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लस करेंगे तो ही पता चलेगा. 100 प्लस 70, 170, 80, 90, 20, 200, 20 प्लस 50 यानी कि 270. ओके, और ये तो है 200 के अराउंड ही हो रहा है, तो इसमें से मुझे कोई चीज़ निकालनी नहीं पड़ेगी क्योंकि टोटल जो है वो 200 के नज़दीक ही आ रहा है. तो फिर भी हम टोटल कर लेते एक बार. तो हमारा टोटल आ रहा है 310 किलोग्राम. तो ये 310 किलोग्राम ही हो रहा है, तो इसमें से मुझे कोई चीज़ निकालनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा कार्ट का कैपेसिटी कितना है, 700 किलोग्राम तक है और मेरा तो सिर्फ 310 ही हो रहा है, तो मुझे उसमें से कुछ निकालना नहीं पड़ेगा. उसके बाद उसके नीचे दिया है, द थिंग्स विच वर लोडेड ऑन द कार्ट वेर बिग इन साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी. कि कार्ट में जो भी चीज़ें हम ले जाने वाले हैं वो बहुत ही बड़ी है साइज़ में और हैवी भी है. टू मेज़र द वेट ऑफ सच हैवी बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बैलेंस. तो अगर हमें बड़ी चीज़ों का मेज़र करना है तो हमें बिग बैलेंस चाहिए. सो बट जयजू एंड मैनू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस. जयजू और मैनू को उसका खुद का बैलेंस बनाना है. दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स, अ स्टिक, 2 लीड्स एंड द थिक थ्रेड. दे मेड दिस बैलेंस. तो उन्होंने ऐसा बैलेंस बनाया. हम छोटे थे तो उस टाइम पे तो हम ऐसा बैलेंस बहुत ही बनाते थे और ये इसको गुजराती में बोलते हैं त्राजवा. तो आपने ऐसा बहुत सारे देखे होंगे कि सब्जी मंडी में आप जाते हो अपनी मम्मी के साथ तो बहुत सारे लोग अभी ऐसा बैलेंस रखते हैं. अभी तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया या फिर ऐसा भी बैलेंस यूज़ करते हैं, ऐसा भी यूज़ करते हैं. हमारा वेट करने के लिए हम ऐसा बैलेंस यूज़ करते हैं. पहले के ज़माने में ऐसा बैलेंस यूज़ किया जाता था. अभी ये वाला बैलेंस यूज़ किया जाता है और मोस्ट ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया जाता है. ओके,
तो ये ऐसा बैलेंस आपको बनाना है, घर पे आप बना भी सकते हो। ओके, तो आपको ट्राई करना है, अपना बैलेंस बनाना है और आपको बैलेंस का यहाँ पे पिक्चर्स पे ड्रॉ करना है। ओके, तो किड्स आज मैंने आपको बैलेंस के बारे में समझाया और चीज़ें जो है वो कैसे मेज़र की जाती है, सॉलिड चीज़ें, उसके बारे में बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तब तक के लिए आप समझ लेना कि सॉलिड चीज़ों को किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में मेज़र की जाती है, जबकि लिक्विड यानी कि मिल्क है, वाटर है तो उनको ऑयल है तो उनको लीटर मिलीलीटर में मेज़र किया जाता है। तो ये डिफरेंस अच्छे से समझ लेना और सीख लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।